मेरे पास मेरे स्कूल के एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, एक भी नहीं। शायद मैंने रखा ही नहीं। इसलिए नहीं रखा क्योंकि स्कूल में पढ़ाई लिखाई में हम थोड़े से कमज़ोर थे। कमज़ोर नहीं थे, एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट थे। और जैसा कि 90% बच्चे होते हैं कि उतना मज़ा नहीं आता था स्कूल में पढ़ने में, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम या तो क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी हाफ ऑफ द टाइम जो है स्विमिंग कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट था नहीं। और ऐसी नहीं कि बुद्धि नहीं थी, बुद्धि बहुत थी, लेकिन समा वो इंटरेस्ट कभी नहीं जागी। तो स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट रखी ही नहीं। तो ये फाइल है, ये फाइल के अंदर में ना पूरा लाइफ में कुछ भी किया हो ना तो उसका लेखा जोखा है। तो अगर आप यंगस्टर है और आप अभी तक अपना फाइल नहीं बनाया, तो मैं आपको ये बात बोल दूँ, फाइल बना लीजिए। बिकॉज कुछ तो आप अचीव करेंगे तो वो फाइल में रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, इंस्पायरिंग मिलता है। और खुद को इंस्पायर करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हम दूसरों को इंस्पायर करते रहते हैं, और खुद को कब इंस्पायर करेंगे? तो इंस्पायर करते रहिए। तो ये फाइल के अंदर में जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट दिखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सीए किया, सीएस किया, एमबीए किया, तो सर्टिफिकेट सारे हैं। बट इसमें सबसे प्रिय सर्टिफिकेट कौन सा पता है? ये वाला, ये स्विमिंग का सर्टिफिकेट है। स्विमिंग चैंपियन था, तो उसका सर्टिफिकेट बड़ा प्यार से रख रखा हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना पॉजिटिविटी देता है, इतना इंस्पिरेशन देता है कि मुझे लगता है कि मैं तो बस मचा दूंगा। तो लाइफ में ना एक बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने अराउंड में अपने तरफ से निकाला हुआ कोई इंस्पिरेशन रखना है, क्योंकि ये आपको सारी नेगेटिविटी से दूर रखेगा, जो शायद हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं जीवन में, वैसे वैसे नेगेटिव एनर्जीज़ के किसी लोग मारते हैं, कुछ परिस्थितियाँ मारती है, कोई सर्कमस्टेंसेस मारते हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आती है। तो हम अगर ये सर्टिफिकेट इस तरह से अपने जीवन पे रखेंगे तो हमको इसका फ़ायदा बहुत होगा। पर्टिकुलरली अगर हम शेयर बाज़ार में हैं तो इसका फ़ायदा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रखना। तो अब मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ आज, क्या रीज़न है? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी का तोड़ जानना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी, शेयर बाज़ार के अंदर में नेगेटिविटी एक इनहेरेंट पार्ट है शेयर बाज़ार का। जैसे हम किसी भी सौदा में, ट्रेड में जीतते हैं तो हमको पॉजिटिविटी आती है, बट अगर हम हारते हैं तो हमको तुरंत नेगेटिविटी आ जाती है कि अरे यार मेरे पैसे लग गए। और ख़ासकर ये मार्केट सिचुएशन में जहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो वो फेज़ होता है मार्केट का, जो पैसे बनते ही नहीं है, चाहे आप जितने भी कोशिश करें। जैसे अभी एक फेज़ चल रहा है मार्केट के अंदर में कि मार्केट नीचे जाता है, फिर थोड़ा रिकवर करता है, फिर नीचे जाता है। तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है ना, यहाँ आपके पैसे बनते तो नहीं है, बट चांसेस है कि ये पैसे आपके लगेंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक शेयर बाजार में फुल टाइम इन्वॉल्व करने का है कि आप जो समय दे रहे हैं ना, वो समय का आपको उपयोग नज़र नहीं आता है। आपको लगता है कि मैं पूरा दिन भर सुबह से लेकर रात तक मार्केट में बैठा रह गया और मेरे को तो कुछ पैसे नहीं बने। तो ये जो टाइम का वेस्टेज है, या टाइम इन्वेस्ट हमने कर दिया और हमको कोई रिटर्न नहीं बना, ये भी हमारे अंदर में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको पॉकेट्स में ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव होने का रीजंस, आपके अचीवमेंट्स, जो हो सकता है कि आपको एक मोटिवेशन दे कि यार तू क्या था और तूने क्या अचीव कर लिया। और अगर आपने अचीव अभी तक नहीं किया है तो आप अचीव करिए कुछ, बिकॉज जब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में नेगेटिविटी के गोले पड़ेंगे, और आप नहीं चाहते वो आपके साथ में हो, है ना? कौन चाहता है नेगेटिविटी? सपोज ये कुछ अचीवमेंट नहीं है और मार्केट से ही आप वो अचीवमेंट डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिल सकता है। उसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी पागलपन में एक मेथड होना बहुत ज़रूरी है, और शेयर बाजार के अंदर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज बिना मेथड खाली रैंडमली आप मार्केट में आके पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वो खोने वाले लोगों में से, जो लोग बोलते हैं ना 99% लोग खोते हैं, तो आप वो नहीं बनना चाहते हैं। न मैं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने मेहनत की। तो जब स्कूल के एंड टाइम पे आया क्लास 9 में, तब अचानक से एक अंदर से जागृति आ गई कि अरे यार ये क्या कर रहा हूँ जीवन के साथ। और वो कैसे है बताऊँ? एक्चुअली स्विमिंग में बहुत अच्छा था, चैम्पियन था, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन था। तो नेशनल में जाने का अपॉर्चुनिटी मिला और पिताजी ने मना कर दिया। पिताजी ने बोला कि क्या होगा ये करके,
करियर स्विमिंग से बनेगा क्या? अच्छा, अभी तो बन जाता है, अभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग कितना पैसा कमाते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ ये 92, 93 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय स्पोर्ट्स का करियर कोई विजुअलाइज़ भी नहीं कर सकता था। तो पिताजी ने बोला कि अच्छा है, तुम स्विमिंग अच्छा कर रहे हो, इससे तुम्हारा माइंड अच्छा रहेगा, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बट क्या इसको करियर बनाना है, तुम सोचो इसके बारे में। तो सोचा इसके बारे में, तो समझ में आ गया कि करियर नहीं बना सकता हूँ। ये शौक अच्छा है, ये एक पार्ट टाइम काम अच्छा है, लेकिन करियर नहीं बना सकता। उस समय जब करियर की बात निकली पिताजी से, तभी सोचना चालू किया कि अरे करियर कैसे बनेगा? पढ़ाई लिखाई में तो आप हैं गुल्ला, तो करियर कैसे बनेगा? तो क्लास 9 से पढ़ाई चालू की और क्लास 10 में अच्छा किया। पहला काम क्लास 9 में किया, उस सब्जेक्ट पे फोकस किया जो सब्जेक्ट मुझे नीचे टानता था। आप गेस करिए कौन सा सब्जेक्ट होगा? मैथ्स। आप किसी भी कमज़ोर स्टूडेंट से पूछिएगा, उसको पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डरावना होता है, वो बोलेगा मैथ्स। तो सबसे पहले टारगेट किया ये मैथ्स पे कि यही मुझे नीचे टानता है। तो मैथ्स में पहले मेरे आते थे 5, 6, 7 नंबर, हाँ 100 में से। फिर आने लग गए 94-95 नंबर 100 में से, और अपने आप को इतना अंदर डाल दिया कि कमज़ोर जिसमें हूँ ना, उसमें पहले अटैक करूँगा, क्योंकि वो कमज़ोरी निकल जाएगी तो बाकी सब तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगी। शेयर बाज़ार में भी ये चीज़ है कि आप अपना कमज़ोरी पकड़िए। जो चीज़ आपको कमज़ोर है, जो नीचे ड्रैग कर रही है, चाहे वो आपका इमोशंस है, चाहे आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टाइल है, चाहे कोई फ्रेंड है आपका जो आपको कमज़ोर कर रहा है, सबसे पहले वहाँ अटैक करिए और उसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए। तो मैंने मैथ्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्लास 10 में मैंने रीजनेबली अच्छा स्कोर किया। मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं टॉपर बन गया, बट रीजनेबली अच्छा स्कोर किया, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मेरे में एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके बाद 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, काफ़ी कुछ हद तक लक भी है कि करता गया और होता गया। कुछ हद तक ऑब्वियसली माता पिता ने वैसी जीन्स दी थी कि शायद माइंड शार्प था कि वो होता गया। तो पॉइंट मेरा एक ही है कि लाइफ को जैसे जैसे हम लोग जीते हैं, अपने को तैयार करते हैं, नेगेटिविटी को डिफीट करते हैं, अपने आप को और बेटर करते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर में भी हम एक जर्नी जी सकते हैं। और छोटे मोटे फेलियर से हताश नहीं होना चाहिए। हर फेलियर हमको एक लर्निंग देता है, लेकिन हाँ उस लर्निंग को हमको उपयोग करना है ताकि हम उस लर्निंग से पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में आपको ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, जहाँ आप गलतियाँ करेंगे उनसे हम सीखेंगे, जहाँ आप कुछ अच्छा करेंगे उनसे आप मोटिवेटेड होंगे। और ऐसा फाइल बनाइए, अच्छी चीज़ों को अपने यहाँ नोट कीजिए और अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, पैट ऑन द बैक दीजिए कि हाँ मैंने अच्छा किया आज, खुश हो जाइए और गलतियाँ जो होंगी उनसे सीखिए। यही मार्केट है और इसी से हम और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रह पाएंगे। आशा कर रहा हूँ कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अपनी स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश किया हूँ। आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट। और मेरे चैनल के साथ बस जुड़े हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और आशा कर रहा हूँ कि बस ऐसे ही आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी बातें आपको बताता जाऊँ और प्रोत्साहित करता जाऊँ, बिकॉज मेरा एक ही काम है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरा एक ही काम है आपको इंस्पायर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।